हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। कैसे हो आप? उम्मीद करते अच्छे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस एक टॉपिक पर मैं बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। मैं तो परेशान हूँ। कल एक ब्लॉग डाला है मैंने जहाँ हम भात नौतने के लिए गए थे, यानी कि भात मांगने के लिए गए थे। तो वहां पे एक कमेंट जो है, एक ही टॉपिक कम से कम 50-60 कमेंट आई है। मतलब इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगर मैं खुश हूँ अपने ससुराल में, या फिर मेरे घर वाले मुझे हाथ हाथ पे रखते हैं, मुझे देख देख के रहते, तो तुम लोगों को इतनी जलन की होती है, समझ नहीं आते। तुम लोग अच्छा लगा कर देखा करो, अगर नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल मत देखा करो। हम घर पे तो कहने जाते नहीं कि हाँ तो मेरी वीडियो देखो। और फिर लोग ये कहते पब्लिक कैसा बोले कुछ भी, तो पब्लिक के लिए ये नहीं है। जो लोग मेरे बदतमीज, जो लोग कमेंट ऐसे करते हैं उल्टे सीधे, उनके लिए वीडियो है बस। सीधी बात तो ये है। और रही बात ज्वेलरी 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 में तो समझे क्या ज्वेलरी का समय रखा है आपने, बताओ। आप आओ नोएडा, आओ हैवतपुर में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे परिवार के बारे में, मेरे खानदान के बारे में पता कर लो किस खानदान से हम बिलोंग करते हैं और कैसा क्या है। ठीक है, तो अपनी आंखें तुम्हारी खुली की खुली रह जाएंगी कि मतलब क्या है क्या नहीं। कि ज्वेलरी की बात करते हो ना कि इतनी ज्वेलरी शो ऑफ के लिए, और दूसरी बात एक मैन बात की आर्टिफिशियल पहने ये सब चीजें। अरे एक दिन हो दो दिन हो, जब भी मैं तैयार होती हूँ फुल, तब यही कमेंट आते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी आर्टिफिशियल। अरे भैया आर्टिफिशियल ही है, ठीक है, अगर आर्टिफिशियल मांग रहे हो तो। लेकिन इतनी बकचोदी पहनने की जरूरत क्या है? हर बिग बात पे मतलब वही कमेंट वही कमेंट वही कमेंट। एक बार आके देखो ना हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं। आर्टिफिशियल मेरे घर वाले पहनाएंगे क्या? अब फिर हर बात पे इतनी ज्वेलरी क्यों पहनती, इतना शो ऑफ क्यों करती हो? अरे भैया जरूरी है कि शो ऑफ के मतलब शो ऑफ के मारे पहन रहे हो ज्वेलरी? किस लड़की को मतलब ऐसा रहना पसंद नहीं है कि सिंपल रहे? अरे भैया हर एक चीज में अपनी नहीं चलाई आती, हर एक चीज में नहीं चला सकते अपनी। सास ससुर को भी देख के चलना पड़ेगा, जैसे वो कहीं वैसा करना पड़ेगा। जाए जब मुझे वो हाथों हाथों रखनी, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगी क्या? यार हद ही होगी। ज्वेलरी इतना ज्वेलरी क्यों पहनती हो? मेरा मन भैया हम पहने में सास ससुर पहना रहे, एक नहीं 50 पहने। तुम लोगों का दिक्कत है, और दिक्कत तो बनी रहे। हर बात पर शो ऑफ नहीं करती हूँ, है तब पहन रहे, तुम्हारी औकात तुम ही पहन लो। ये तो है नहीं कि 4-6 साल हो गए हो, 4-6 साल हो जाए वो भी, तब भी कोई बात नहीं। अभी यार 1 महीना हुआ शादी को, कहीं जाएंगे तो नंगे तो घूमे नहीं। और आप 50 बार मैं ये वीडियो में बोल चुकी हूँ कि मेरे यहाँ ज्वेलरी की बहुत ज्यादा अहमियत है ना। तो भैया ज्वेलरी पहना के घर वाले ले जाते हैं, इसमें क्या है? कुछ भी मतलब कि कितनी ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? आर्टिफिशियल है दुनिया की चीजें। मतलब क्या, बहुत से लोग कहते हैं कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। एक ही चीज पे कम से कम इतनी सारी कमेंट आ रही, तो दिमाग कहीं ना कहीं, मेरा दिमाग फिर किसका बैठेगा नहीं बताओ। या फिर मतलब शांति नहीं आ रही कि मैं खुश हूं। तू हाँ मम्मी आ जाओ, मेरी बात तो सुनो। जाओ, एक वीडियो बना रहा है ना, वीडियो में आ जाओ। चल नहीं, चलो डाल जेल सॉल्ट डाल लो। वीडियो कल डाली, वीडियो में भी कमेंट है। अब आप लगी है कि मतलब इतनी ज्वेलरी क्यों पहने हो, इतनी ज्वेलरी का पहने, दिखावा कर रही है ज्वेलरी का। तो वो दिखाना कहने वाला कल ने दिखा। और नकली ज्वेलरी पहनती हो, इतना तो मंडप के नीचे चढ़ा नहीं आता मुझे कह रहे। अच्छा तो फिर सोने की दे जाना बनवा के फिर। नहीं भाई तो कहते हमारे तो ऐसी चीज है ही ना जो हम नकली पैरांगे है ना, सोने को ना पैरा सकते हम, तो दे जाना फिर कहने वाली। ये हद है कि भाई कमेंट की आधी ज्यादा आदमी भूखा बैठा तो मरो, खाने लगा तो मरो, बस चौदह को जूता लेकर बजा रहा धाड़ी धाड़ कहने वाले पे। हराम को सीधा था, बाप को कुछ जा रहा था घर से वही चीज है। और नकली पर रही तो अपनी है, असली पर रही तो अपनी तेरे बाप को कहा जा रहा नोटे चुदाने। सास की मतलब सास की इज्जत नहीं है? कहा सास की इज्जत नहीं है? या फिर मेरी सासू माँ मुझसे काम नहीं करवाती है, या फिर नहीं कर रही, या कुछ भी है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत पड़ रही समझ में नहीं आती। तुम करके जा रहे हो हराम को ये काम ना करे, कौन कर रहा हो? तुम कर रहे हो क्या? मैं घर देख रहे हो, तुम नहीं कर रही है ना कर रही जी ज्यादा दिक्कत है घर में, इतने मतलब कि सब देख देख कर आते, सब ज्यादा चाहते हैं। तो ये को सास को अभी होगी, को बहू अपनी सास को नहीं चाहते, या फिर चाहने के काम कर रही है। और जब हमारे टाइम पर सारे काम कर रही है तो हमें तो अच्छी लगेगी, हमारे काम ना करे तो हम क्या अच्छी लगेगी। और फिर कछु कर रहा न कर, तुम चाह रही थे, इन लोगों ने दिक्कत कहा है? तुम घू खा रहे हराम को चुदे। हमारी तो बेटी ने पैर रखी तो आर्टिफिशियल है, हमारी दूसरी बहू ने पैर रखी आर्टिफिशियल है, सब आर्टिफिशियल। हमें दोनों जिसने ने पैर रखी वे भी आर्टिफिशियल है। त्यारे सुनार की दुकान खुली हुई है, तुम दे जाओ ना हमें लाके। मंडप के नीचे जितना तुम होगे तुम खरीद भी लेंगे भाड़ू हो। तारी है औकात, हमारी औकात है तो पैर रही है। अब मंडप के नीचे एक पैर रही है, हमारी सारी पैरें लौंडी, हमारी पैरें बहू, हमारी पैरें दोनों जितने हम पैरें सब।
भूखलंडे तुम बनाए तो तुम क्यों मर रहे हो? भूखे हो? अपनी अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने अपने घर वालों पे ध्यान दो, सब पे ध्यान दो, मेरी फैमिली पे ध्यान मत दो। इतना तो समझ आ रहा है, कुछ लोग इतने चिढ़ रहे हैं, साफ तो समझ आ रहा है कि अपनी सास की काम नहीं करती है कुछ भी। अरे भाई ठीक है, नहीं कर रही हूँ मैं, सासू मम नहीं कर पा रही है, और तुम देखने आते पहले तो कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, हाँ? या फिर अगर मैं इतनी अच्छी ससुराल मुझे मिल गई तो तुम दुखी हो रहे हो क्या? भाई अपनी अपनी फैमिली में ध्यान दो ना। जैसे मेरी तबीयत खराब होती है, आपस में लोग ये भी बोल रहे हैं कि लोग इनकी तबीयत ही खराब रहती है हमेशा। कोई इंसान जानबूझ के नहीं मतलब कि बीमारी का वो बनाता है, मतलब बदतमीजी की भांति होती है कोई चीज। और रही बात सर पे पल्लू डालने की, मैंने भी ये भी बात, तो ठीक है जैसे मुझे आता है वैसे मैं डाल लेती हूँ, ठीक। अगर नहीं डाल पा रही हूँ तो आगे से वो भी सही करूंगी कि मतलब और सही से डालूं, है ना पल्लू। लेकिन जितना होता है मुझसे कर लेती हूँ। और जैसे मेरी सासू माम कहती है, मेरी चाची वगैरह सब कहती है, वैसे मतलब जैसे उन्होंने वहाँ गई थी तो जैसे उन्होंने कहा वैसे मैंने कर लिया। इसमें इतना मतलब कि ओवर बोलने की जरूरत क्या है कि सर पे मतलब इज्जत नहीं करती, ये नहीं करती, ये लगता है कि बहुत पुरानी हो गई है। अगर मैं ब्लॉग में बराबर बोलती रहती हूँ, आप लोग जो मेरे चाहने वाले उनके लिए मैं अगर ब्लॉग बनाती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मतलब हाँ ऐसी लगती है कि मतलब बहुत पुरानी हो गई हूँ। अभी तो अच्छी कमेंट करो, लेकिन अब यहाँ अपनी ऐसी मत मराने आया करो, ठीक है? और अपनी ऐसी मरानी तो अपने घर पे मराओ, बकचोदी मत पेलो ज्यादा फालतू। और ज्यादा इतने बड़े मेरे बारे में शुभचिंतक बनते हो ना, तो आओ नोएडा आओ, हैवतपुर आ जाओ, गौर सिटी, पता कर लो आके घर परिवार सबके बारे में, आंखें फटी फटी रह जाएंगी, ठीक है? और लोगों का ये भी कहना है, बहुत से लोगों का, दीदी के लिए, मेरी जेठानी जी के लिए, कि तुम अपनी जेठानी को और बिगाड़ दोगी, मेरे मुझसे कहना है। तो उनकी फैमिली अलग है, वो अलग रहती है, वो उनकी जैसी सासू मम कहती है वो वैसा करती है, मेरी सासू मम जैसे कहती है मैं वैसा करती हूँ, ठीक है? वो अपने घर में रहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं उनको घर में जाके बिगाड़ दूंगी, और कोई किसी को बिगाड़ देता है, कोई किसी को बिगाड़ नहीं देता है। तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे जैसे उनकी सासू मम कहती है वो वैसा चलती हूँ, जैसे मेरी सासू मम कहती है मैं वैसा चलती हूँ। तो कोई किसी को बिगाड़ने, हमारे बीच आपस में तो कोई बात है नहीं है। और कोई किसी को बिगाड़, उनको लगेगा कि मैं उनको बिगाड़ रही, वो मुझसे खुद ही बात नहीं करेंगी, जाहिर सी बात है। या जैसे मेरी बड़ी मम्मी को लगेगा कि हाँ संजना के चक्कर में उनकी बहू बिगड़ रही है, तो वो क्यों ही मतलब मेरे पास वो भेजेंगी? भैया हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं, हम सब मिलके रहते, तुम लोगों को ज्यादा खुजली है। और मेरी सासू माँ मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी हमेशा। और तुम जो लोग देख के जलते हो वो जलते रहो खूब जलस तरीके से, जल के भुन जाओ। हम तो कह रहे हैं जो लोग जलते हैं ना, आस पड़ोस मोहल्ला जो भी A to Z सबके लिए मैं कहना चाह रही हूँ, जो यहाँ के भी कहीं के भी जो लोग हैं उनके लिए तो नहीं कहना चाहूँगी, जो पीछे बातें करते हैं, खूब जलो, हम तो घी डाले ऐसे आँच और बढ़े, ठीक है? तो उतना ही बोला करो, तो उसके फालतू मेरे बारे में बकचोदी मत पेला करो। एक कहोगे 75 सुनोगे, ठीक है? अब आगे से ना मैं ना जो कमेंट ज्यादा लड़की कमेंट करती हैं, इन्हें कुछ काम तो रहता है, काम धंधा इन्हें तब करते हैं, छोटा है ना जो तो है ना कि मतलब ने को घर में अब काम धंधा तो देखती नहीं। को अगली बार से ना मैं नाम लेके फोटो दिखा के रिप्लाई दूंगी और सुनाऊंगी 50 गालियां। तो गाइस इधर शाम के बज चुके हैं 5। हाँ इधर मेरी मम्मी गई थी मार्केट, बहुत सारा सामान लेके आई मेरे लिए, शादी की शॉपिंग चल रही है बराबर। तो बस शॉपिंग देखो कितनी हुई है। भैया आज तो कपड़ा सूख के इतनी डेली कपड़ा धुबत में कर रहे हैं। अब मैं तक खा लिया है, पूछो मत, सुबह से पेट वाला भूल गया था। जब तुम धोंगी कपड़ा से पता पड़ेगा। मेरी अमरूद खा रही है, मेरी मम्मी के भी फेवरेट अमरूद, मेरे भी बहुत खाती मम्मी है। देखो तुम तो जर रही है खा रही तेने खाए मैं ना खाए वे चाय तो पी तो खवाए तो खवाए ना ठंडी है। तुम्हें खवाते ना। अब बताओ कहूँ जाओ तो खाए की हमसे ही कोई दे रहा हो तो कोई आदर भाव करो तो उसको नहीं करना चाहिए। मम्मी कुछ तेल गरम कर कान में लगाना, गरम कर कान में डाल रही नहीं साइड से लगाई, बहुत दर्द है रहा, ठंडा लग जावे।
नहीं मैं आराम में लगाई हूँ, आराम मिल जाएगा मेरे। जा रही कढ़ाई धर दे चूल्हे पे, भैया मुझे तो नौकर बना के दो। घर में कढ़ाई में खोला दो, अरे जा कान जो तेल में डुबा देंगे। गाइस इधर मैं आ चुकी हूँ छत पे। भाई पेट में भगवान जाने क्या है, इतना फूल रहा है ना इस टाइम, बहुत ज्यादा। मतलब शरीर इतना नहीं, पेट इतना निकल रहा है बाहर, पता नहीं क्यों। अब मैं टहला करूँगी भाई, डेली डेली टहलूंगी, प्लस पेट के लिए कुछ इंतजाम करूँगी। पता नहीं क्यों इतना निकल रहा है, बॉडी इतनी अच्छी और पेट पता नहीं क्या। तो वही आज सुबह के है ना, ये सुबह जब उठे तभी चले गए थे। दीदी के कार्ड बढ़ रहे हैं ना, चक्कर में आ जा रहे, तो ऐसा गंदा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब अपने घर पे चले जाऊँ तो नहीं मालूम पड़ता कि क्या है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे ये रहना तो मुझे पसंद अच्छा लगता है। तो शाम तो रही, बस जल्दी आ जाए, अच्छा लग रहा बिल्कुल। अच्छी ना हंसी उड़ा रही, मेरी जान नहीं है, जान नहीं। बताओ जान नहीं है तो क्या है? सही है, तुम वापस जान के ढंगा जानी, चाचा ढंगा जानी, बेर हो जाएगी हमारे जा रहे, सही नहीं कह रहे? सही कह। तो भाई जी रात में बहुत लेट आए थे, जान तुम रहने दो। पहली बार ऐसा हुआ है दिन में कि तुम इतने टाइम के लिए मुझसे दूर रहे हो। तो काम से गए थे ना, पूरे दिन हो गए, कल सुबह ही चले गए थे, ऐसे भी उठे वैसे ही, और रात में आए थे बहुत लेट। होता है कभी कभी। अब मत करना जाना ऐसा, लेकिन पक्का ना। लोग मतलब पिछले ब्लॉग में सारे यही कमेंट आए कि ज्वेलरी सारी फेक पहने हो। पता क्या है, क्यों मारते हैं? उन्होंने कभी देखी नहीं ना, उनकी औकात है इतनी देखने की। जाहिर सी बात है कमेंट तो मारेंगे, सीधी सी बात है। अब पता है, सोचते होंगे कि इतनी ज्वेलरी आई कहाँ से। हाँ ये भी बात पता कि मंडप पे इतनी ज्वेलरी चढ़ी नहीं थी, तो इसलिए अब तो यहाँ मतलब तो मंडप डब्बे रखे थे सारे, और डब्बे दिखाएंगे तुम्हें क्या हम हमारे टैप ना ना डब्बा सारे हमारी चीज जावे। अब एक काम करना, छिपानी जाएगी चीज शादी में तो दिखाना, चीज जाती है लेकिन चढ़ती नहीं है मंडप में, वो बाद में पहनती है लड़की। तो उसको बोल देना करने के लिए, देखिए वाली चीज जाएगी तो कुछ भी समझ नहीं, कुछ बिना आ जाएगी। वही तो पता है क्या है लोगों को भैया, तब वो है सबकी जाए परिवार की। अब ऐसा दिखा होगा कदम चीज को, हमारे दिखा हुआ था ना पहले, तो अब दिखाने से वाली चीज सब जितने 400 सब। दीदी के मैं इसलिए पूरी शादी का ब्लॉग बनाऊं क्योंकि देखे लोग क्या होता है ना कि मतलब शादी लोग होती शो ऑफ करती है, ये सब चीज है, शो ऑफ ज्यादा है, इतनी ज्वेलरी क्यों? भैया ज्वेलरी कोई वो थोड़ी है मेरा। और हमारे यहाँ नई नई बहू के लिए भैया ज्वेलरी जरूरी है, हर लोग सोने देखेंगे। अब ऐसा मैं देखूँ कभी, मैं बहुत कम पहनूँ, कभी कभी कहीं जाना हो जाए पहनूँ, मैं सब चीज़ पर पहन तो कभी कभी जब जाऊँ, बस रोज ना पहनते हैं। ऐसा ना, ऐसा कुछ ना है, शॉप कराए दिखावे ऐसा कोई बात। हाँ तो ये है कि जहाँ तो पहननी पड़े, ताकि लोग जो बोले कि हाँ कुछ है ना, इसलिए पहननी पड़ती है जाने जब कहीं जाओ तब बाहर तब। और बाकी भैया जब लोग इन सारी चीज़ देखे तो सभी बोल रहे हैं कि पता कहाँ से हो कैसे कैसे। अब जो जाने हैं काम के, इन्हें पता है कि हाँ है, तो उन्हें पता है कि हाँ सब चीज़ ठीक है। अब जानते हैं ना, जिन्हें पता है ना कुछ भी, जिन्हें देखी नहीं कभी, तो वैसे कहेंगे कि नकली है। तो नकली चीज़ तो कोई भी साल लेगा, हम पे नकली कहाँ सूट कर जाएगी? नकली सूट कराए बाहर के इन पे, जिनमें कुछ है ना उन पे। तो भैया शुरू से होने मेरी है, तो हम पता ये चीज़ सूट कराएं, तो हमें कोई भी देख कर रोक देगा कैसी नकली कर रखी है। मेन चीज़ तो ये है। तो है ना, सोचे वही चीज है, पता नहीं क्या लोगों की सोच है। जान की तबीयत खराब हो गई रात में, मैं तो खांसी है ही है, जुकाम, सिर्फ लापरवाही चक्कर में है ना। सही से अब जा रहे डेरी पे, सही से जाना, सही से तो कैसे मतलब कान बांध के। देखो मतलब मानता, अब बांधोगे नहीं बांधो, सुनोगे भी मतलब नहीं, इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। अरे वो नहीं बोला चिंगम, चिंगम नहीं है मोट पतलू में, बोलता है इम्पॉसिबल। जब ना सुनो तो कैब लगा के जाओगे, ठीक है। तो गाइस इस ब्लॉग के कर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर। ब्लॉग में छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, चलो सब्सक्राइब कर लेना।